लोकवार्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। हमारे सामने देश के समाजवाद के एक बड़े हस्ती रवि राय जी के अंतिम काल तक साथ रहे समाजवादी जीवन और साहित्य और समाजवाद को आत्मसात करने वाले और जल जंगल जमीन को लेकर आज भी संघर्षरत सामंता साहब हमारे साथ हैं। और प्रफुल्ल समांता आपका नाम हुआ, हम आपका लोकवार्ता में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बेंगलोर से आए अप्पा साहब का भी हम स्वागत करते हैं। अप्पा साहब भी रवि राय जी के बहुत करीब रहे। हम आपसे आज उनके शताब्दी समारोह में हम भी यहाँ बिहार से आए थे और आपसे उनके बारे में, उड़ीसा के बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं और इसी जिज्ञासा के कारण आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। मेरे पास सवाल बहुत कम है लेकिन जानकारी आपके पास बहुत है, लेकिन हम चंद शब्दों और चंद समय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहेंगे। सामंता साहब, आप बताएंगे कि रवि राय जी जिस पीड़ा के साथ लोक शक्ति अभियान को शुरू किया, वो लोक शक्ति अभियान इस देश में आगे एक बड़े मूवमेंट के रूप में क्यों नहीं बढ़ सका? ये एक बड़ी विडंबना रही या जो उनके साथी थे वो अपने मार्ग से भटक गए, जिसमें देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से लेके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई बड़े समाजवादी रहे, जबकि रवि राय जी का प्रेम सभी से बहुत निश्चल रहा। जहाँ तक मैं यहाँ आकर समझा हूँ कि उड़ीसा के लोग बहुत निश्चल होते हैं और जो उनमें संतोष हमको दिखता है, जो उनमें संघर्ष के लिए आग दिखता है, जो उनमें क्रांति का भाव दिखता है, हमको लगता है कि यह सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि होने के कारण संभवतः यह है। और आप इस बारे में अब हमको मार्गदर्शन दें। प्रभात जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हैं हमारे लोया एकेडमी से को। मैं आप जो सवाल पूछा कि रवि राय जी के जो लोक शक्ति अभियान बनाए और उसका पृष्ठभूमि क्या है, मैं बताता हूँ कि हमारे देश में स्वाधीनता के बाद जो राजनीति शुरुआत हुई और सोशलिस्ट और समाजवादी की जो राजनीति हुई, सबसे बड़ी ऐतिहासिक और एक वैचारिक फैला किया गया था देश में। जो समाजवाद की जो नीतियाँ हैं, समता, सादगी और जो जातिवाद के खिलाफ, भाषा के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता देना, ये जो सवाल था वो सवाल को से लेकर समाजवादी राजनीति बनी, समाजवादी फैलाया गया। समाजवादी नेता जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर जयप्रकाश नारायण, अगर ये जो लोग जिसमें प्रभावित किए, उसमें उनके बीच में डॉक्टर लोहिया के साथ रहकर हमारे राज्य में उड़ीसा के मिट्टी में जन्म हुआ रवि राय जी आगे बढ़ाए। ये सबसे बड़ा हमारे भी, हम मानते हैं कि रवि राय जी के संपर्क में आने से हमको जो मिला समाजवादी का विचार, डॉक्टर लोहिया का विचार, और डॉक्टर लोहिया से गांधी को हम पहचाने। कारण ये सही है, डॉक्टर रवि राय जी साहब हम सब बोलते हैं, अगर गांधी जी को ठीक से समझाना तो डॉक्टर लोहिया को पढ़ना होगा और डॉक्टर लोहिया को पहचाना होगा। तो इसी बात को लेकर जो राजनीति हुई और सबसे बड़ी जो समाजवादी पार्टियां बनी और समाजवादी पार्टी बनने का विलय भी हो गया। जनता पार्टी जब इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी बनी, मगर खेद की बात है कि जब जनता पार्टी टूट गई तो जनसंघ भारतीय जनता पार्टी हो गई, मगर हमारे नेताओं का एहसास नहीं हुआ कि देश के लिए, एक भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी की जरूरत है, तो समाजवादी रिवाइव नहीं कर पाए। उसमें मधुमेह जैसे बड़े नेता थे हमारे, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, रवि राय जी, राजनारायण, इतने बड़े बड़े नेता थे। मगर क्या हुआ, क्या राजनीति का इतना परिवर्तन हुआ और जो राजनीति में बाजार की शक्ति का जो प्रभाव आ गया और कॉरपोरेट चंगुल में जो राजनीति आ गई,
वो सबसे बड़े चुनौती समाजवादी के सामने आ गया। अगर समाजवादी पार्टी नहीं है मगर समाजवादी विचार भी है और समाजवादियाँ भी लोग भी हैं देश में, जो एक अल्पसंख्यक हो सकते हैं मगर है। उनमें से रवि राय जी आखिर तक एक समाजवादी नेता के नाते समाजवादी नीतियों की लेकर चले, ताकि 1996 में रवि राय जी एक घोषणा कर दिया, एक फैसला ले लिया। जब जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में उस समय की समता पार्टी को जो बीजेपी के साथ गठबंधन कर दिया, और हम भी उसमें थे भी पार्टी में, उड़ीसा के महासचिव थे हम, तो हम लोग रवि राय जी के साथ रहकर बोल दिया कि ये नीति के खिलाफ है, समाजवादी विचार के खिलाफ है। कैसे हम एक जो सांप्रदायिकता जो राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो हिंदुत्व के नाम पर जो नफरत फैलाते हैं, वो राजनीति आरएसएस के साथ जुड़ा है और राजनीति आरएसएस का की ये पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, हम नहीं जा सकते। और रवि राय जी फैसला किया, ये चुनाव राजनीति से हट गए, बोल दिए कि नहीं, सत्ता राजनीति नहीं चलेगा। अभी देश के लिए उस समय जो 90 के बाद 1990 के बाद जो देश में जो नवोदारवादी अर्थनीति आ गया, निजीकरण अर्थनीति आ गया, विश्वीकरण अर्थनीति आ गया, उनसे रवि राय जी अच्छे तरह से सांसद से लेकर रास्ता तक वो बोले कि ये बर्बाद कर देगा देश को, देश की अर्थनीति को, गरीब लोगों का, साधारण लोगों का जो अधिकार। तो वो क्या किया कि उनके नेतृत्व में सभी देश के जो बड़े जो अच्छे लोग थे, समाजवाद विचार, गणतांत्रिक धारा में जो विश्वास करते थे, कुलदीप नायर से लेकर जस्टिस पीवी सामंत तक, ये सभी को लेकर और बड़े बड़े प्रोफेसर को लेकर ये लोकशक्ति बनाए। तो लोकशक्ति का नाम बना इसलिए कि देश में 4 दुश्मन, उस समय रवि राय जी ने बताया 4 दुश्मन है देश का, देशवासियों का। एक तो है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, 2 है जी कंपनीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन, कंपनीकरण, 3 है जो करप्शन, भ्रष्टाचार, और 4था है जो कम्युनलाइजेशन, सांप्रदायिकरण। ये 4 जो दुश्मन है उसके खिलाफ हम कैंपेन करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और नई राजनीति जो पीपुल्स पॉलिटिक्स, लोक राजनीति हम करेंगे। और उस समय रवि राय जी आखिर तक उसमें रहे और लोगों के साथ रहे, देश भर में जन आंदोलन के साथ रहे, जन आंदोलन के साथ शामिल हुए, तो लोक शक्ति बनाए। हाँ, ऐसा भी हुआ जो लोक शक्ति अभियान इतना एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं थी, एक पॉलिटिकल कैंपेन में नाते बहुत लोगों को इकट्ठा किया। एक तो सफलता मिली हमारे उड़ीसा में और देश भर में, जो हम कुछ इकट्ठा हुए, मगर ये आज तक हम भी मानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल जो पावर, जो पॉलिटिकल जो राजनीति का शक्ति नहीं बन पाई, क्योंकि ना हमारे देश में जितने भी ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ लड़ते हैं, कम्युनिस्ट लड़ते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भी बहुत भाग हो गया, और समाजवादी पार्टी नहीं है। अगर पार्टी नहीं तो अगर पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाती तो देश में लोगों को एक करे, लोक शक्ति को एक पॉलिटिकल पावर के नाते बनाने में असफल होते हैं। ये है लोक शक्ति अभियान। मगर आज लोक शक्ति अभियान है तो हम भी हैं। आज देश में, उड़ीसा में, इवन प्रोफेसर आनंद कुमार तो लोक शक्ति अभियान का पहले कन्वेनर बने थे, हम जॉइंट कन्वेनर, ठीक है, आज हम उसको जिम्मेदार लिया है। और उड़ीसा में ये जन आंदोलन, जितने भी जन आंदोलन है, सभी को इकट्ठा करके देश भर में जो जन आंदोलन समन्वय, मेधा पाटकर से लेकर बहुत लोग हम एक साथ चलते हैं। आज देश में अगर कोई अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत है तो ये पीपुल्स मूवमेंट, जन आंदोलन की जरूरत है। जो जन आंदोलन आज देश में, अभी जो सरकार है, सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है। एक सवाल रवि राय जी हमने बताए थे, एक सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी पार्टियां, जो भी राजनीति देश में चल रही है, वो सत्ता के लिए चल रही है, कुर्सी के लिए चल रही है। लालू जी भी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, मुलायम जी भी बेटे की कुर्सी के लिए, परिवार के लिए लड़ रहे हैं, जो कुर्सी। तो जनता की आस्था राजनीति से खत्म होती जा रही है।
जनता को ऐसा नहीं लगता है कि अब नेता हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो वो अपना उसके कारण उनका मोह भंग हो रहा है, छात्र राजनीति से दूर हो चुके हैं। तो हमको लगता है कि जब तक राजनीति से जो भी वर्ग है, जो भी पब्लिक है, जो भी पीपुल्स है, जो भी लोक शक्ति है, उसको जब तक यह नहीं महसूस होगा कि ये आए हैं और ये हमारे लिए काम करेंगे और हमारे हक के लिए लड़ेंगे, हमको भ्रष्टाचार से निजात दिलाएंगे, हमको सांप्रदायिकता से निजात दिलाएंगे, हमको मेरा हक हमको दिलाएंगे, तब तक उसके मन में विश्वास नहीं होगा। एक तो बुनियादी बात भी है, आप देखिए राजनीति का जो परिवर्तन, राजनीति का जो धारा परिवर्तन हो गया 90 दशक के बाद और विशेष करके 2000 के बाद, क्या हुआ, राजनीति बाजार को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता था, मगर अभी बाजार राजनीति को नियंत्रण करता है। और उसमें आप देखिए जब तक को 90 तक पहले 2000 से पहले भी जो पार्टियां में पॉलिटिकल वर्कर जो कर्मी का कुछ पकड़ था, अभी पकड़ नहीं है। अभी जो शीर्ष में जो नेता है वो नेता कॉर्पोरेट के साथ है, उनके साथ पैसा भी है, जो करेगा वह करेगा। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है उनके डेमोक्रेसी गणतंत्र नहीं है। तो अभी अभी क्या होता है ना, जिसके पास पैसा है, जिसके कॉर्पोरेट जिसके साथ है, वो पार्टी में कंपटीशन है, कौन आएगा। तो लोगों की बात अभी नहीं है। और विशेष करके 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बीजेपी नहीं बने, नरेंद्र प्रधानमंत्री जो टाटा, अदानी, अंबानी ये लोग बनाए हैं। और उनके बनाने के बाद अभी आरएसएस और मिलकर राज करते हैं, जो जहां देश भर में पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं था। अभी जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स, राजनीति है वो राजनीति एक तो कॉर्पोरेट के पैसा में चलती है, दूसरा आरएसएस के एजेंडा में चलता है। किसी तरह धर्म के नाम पर राजनीति, अभी धर्म के नाम पर जो राजनीति चलता है, नफरत फैलाता जाता है। कहाँ भी मुसलमान हो, अगर उनको मारो, उसको पिटाई करो, उसको ख़त्म करो, उसका अधिकार ले जाए, ऐसा जो राजनीति चलता है वो देश से बड़ी चुनौती है। जो रवि राय जी आंतरिकता करे, उसको भी पहचान सकते थे, आइडेंटिफाई किए थे और हमका बता कर गए कि हमको वो लड़ना है संविधान को बचाने के लिए। और आज जो इमरजेंसी था, इमरजेंसी हम खिलाफ थे, इमरजेंसी में जेल में गए। तो आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी, अघोषित जरूरी परिस्थिति है, ताकि अभी संविधान भी खतरे में है, गणतंत्र की व्यवस्था भी खतरे में है और राजनीति, लोक राजनीति अभी नहीं है। तो लोक राजनीति बनाने के लिए जो लोक शक्ति अभियान वो शुरू किए थे, बनाए थे, प्रतिष्ठा किए थे, आज भी हम चाहते हैं कि देश में समाजवादी आइडियोलॉजी, समाजवादी नीति को भी जरूरत है। समाजवादी पार्टी हो वा नहीं हो, आज देश में जो अल्टरनेटिव की बात करते हैं, जो विकल्प की बात हो रहा है, वो विकल्प क्या है ना, अभी निजीकरण होता है, हर कुछ प्राइवेटाइजेशन होता है, जितने भी हुआ था देश में सब कुछ अभी बेच दिया जाता है, कंपनी के पास जाता है, जमीन को खत्म किया जाता है, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। तो उनके लिए जो लोग आदिवासी, दलित, किसान लड़ते रहते हैं, और इतिहास को किसान लड़ाई हुआ 2021 में, 2022 एक साल से ज़्यादा 750 लोगों को शहादत हो गया, लोग का मौत भी हो गई और शहीद हो गए। तो ये जो लड़ाई है वो समाजवादी का लड़ाई है, वो समाजवाद का जो विचार रहता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं आज रवि राय जी का जो लिगासी हम बोलते हैं, रवि राय जी को लेकर, मधुमेह को लेकर, जयप्रकाश नारायण हो, डॉक्टर लोहिया हो, उनको विरासत को लेकर हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है। तो हम किसी तरह राजनीति में समाजवाद के विचार के साथ, नीति के साथ कैसे हम लड़ेंगे। तो अभी देश का जो नुकसान होता है, लूट होता है, गणतंत्र को खत्म किया जाता है, और गणतंत्र अभी देश भर में हर जगह जो वोट चोरी भी होता है, वोट चोरी भी होता है, और इलेक्शन कमिश्नर हो, सीबीआई हो, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक संस्था है उसको खत्म किया जाता है। एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही का भी राजनीति चलती रहती है, उसको खिलाफ कैसे लड़ेंगे।
वो है विचार, समाजवादियों का विचार, रवि राय जी का विचार, वो लड़कर रहे उड़ीसा में भी हम कहते हैं। हम एक बात ये कहते हैं कि उड़ीसा के दो बड़े नेता हुए, एक रवि राय जी, एक पटनायक साहब, बीजू पटनायक नहीं, किशन पटनायक, समाजवादी। तो एक हमको लगता है कि विचारधारा के आधार पर मैंने चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो, और हमको जो हमने पढ़ा या समझा है उनका रवि राय जी का जो सोच था वो ग्रास रूट का सोच था कि ग्रास रूट से हम समाज को बदले और हम समाजवाद को ग्रास रूट से लाए। इसके बारे में आपका क्या? अब देखिए, किसान पटनायक जो हम ऐसा मानते हैं, वो देश में लोहिया के बाद, मधुरमाई के बाद अगर कोई समाजवादी विचार को, एक थ्योरी जो हम बोलते हैं, उसको लोगों के पास पहुंचाना, नौजवान के पहुंचाना, तो किशन पटनायक का भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर था। और आज वो ये नहीं है, और वो प्रोफेट भी थे। वो जो ये जो बोलते थे, तो आप जानते हैं 1977 में जनता पार्टी जब आई, उस समय उड़ीसा में सब लोग, इवन बीजू पटनायक, उनको जनता पार्टी के लड़ने में टिकट देने के लिए तैयार थे। रवि राय जी के चाहते थे और बीजू पटनायक भी राजी हो गए थे। मगर किशन पटनायक जी ने, उनका जो भविष्यवाणी था, वो बोले कि अगर मैं लड़ूंगा तो इंडिपेंडेंट, स्वाधीन चिन्ह में लड़ूंगा, आप सब करो, आपका चिन्ह मैं सिंबल नहीं लूंगा जनता पार्टी में। वो नहीं लिया, नहीं लड़े। क्यों? न 2 साल के बाद जनता पार्टी टूट गई। जनता पार्टी में जो समाजवादी का विचार को खत्म हो गया, तो वो प्रोफेटिक थे। वो इसीलिए वो जो लगाए, जब युवा छात्र संघर्ष समिति बनाए, पुणे समाजवादी जन परिषद बनाए, उनको आप देखिए कि किशन पटनायक की जो कोशिश, किशन पटनायक की जो विरासत में भी लोग आए, जो लोग अभी आज भी है, वो लोग सब पीपुल्स मूवमेंट में है हमारा आज। तो रवि राय जी क्या है ना, रवि राय जी डायरेक्ट इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में थे, मगर रवि राय जी मंत्री भी हुए, केंद्र मंत्री भी हुए, और वाचस्पति भी लोकसभा का। मगर उनके जो जो आचरण में, विचार में एक था, वो कभी समाजवादी को नीतियों से खिलाफ नहीं थे। उनका कोई संपत्ति नहीं था, उनका भी अपनी गाड़ी भी नहीं थी, वो बस में जाते थे पार्लियामेंट में, वो आकर भी वहाँ पर भी उनका भी गाड़ी कोई नहीं है। इतना सिंपल सिटी है। और जब वे देखे, आप देखिए पार्लियामेंट में भी विचार में जो आम लोगों के लिए 0 आवर बना दिया, जो शून्यकालीन बना दिया कि सभी संसद उनके बात रख सकते हैं, वही है आज उनका। दूसरा है कि स्थानीय कमेटी बना दिया, ये जो बड़ा अच्छा, और डॉक्टर लोहिया के जो छवि को, जो पेट्रियट को अंक दिया, तो ये सब कुछ उनके समय में हुआ। और एक ऐसा हुआ कि एक करप्ट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को भी निकाल करने के लिए घोषणा कमेटी बना दी। तो वो उनका जो काम था वो कर लिया। जब वो आ गए, क्षमता से आ गए, वो फिर आम आदमी हो गए। वही था उनका जो स्पेशलिटी, जो समाजवादी का जो विचार, ये है स्पेशलिटी। इसीलिए हम जॉर्ज फर्नांडिस से उनके डिफर करते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस तो बहुत क्रांतिकारी थे, रवि राय से भी और क्रांतिकारी थे, मगर लास्ट में जब वो बीजेपी के साथ, कमला के पार्टी साथ, गोधरा कांड के बाद भी वो उन्होंने रहा, वो सबसे खेद की बात है। इतिहास में क्या हुआ ना, ये समाजवादी के लिए बहुत दुख की बात है। तो यह हम चाहते हैं कि हमारे देश में जबरदस्त भाव, वो विचार भी है। आज आम लोग लड़ते रहते हैं, अभी भी मोदी को 35% वोट मिलता है, उसके खिलाफ लोग हैं। मगर हम किसी तरह, समाजवादी का काम है हमारा काम, किसी तरह गणतंत्र और प्रगतिशील लोगों को इकट्ठा किया जाए संविधान को बचाने के लिए और गणतंत्र को स्थायित्व करने के लिए। वही सबसे बड़ी काम हमारे लिए चुनौती है। जो इसीलिए रवि राय जी जो बनाए हैं, जो लोहिया एकेडमी, और लोहिया एकेडमी तो बहुत साल से बना है, 40 साल से पहले, मगर 2000 के बाद, 2006 के बाद वो जो आप देखते हैं आज लोहिया एकेडमी, वो लोहिया एकेडमी एक सेंटर बन गया सभी लोगों का मीन्स जो ये जो 4 दुश्मन के साथ लड़ते रहते हैं, वही उसका है। उसका लिटरेचर बनता है, उसका सोच बनता है, वहाँ सेमिनार भी होता है, वहाँ उसको भी वो सरकार जो सत्ता में है ना, वो टारगेट भी है।
उनको मानते ही हम उसके खिलाफ नहीं, हम उसके नीति के एक खिलाफ। बात और आपसे पूछेंगे। जी। एक बड़े नेता यहाँ और भी हुए जिनका नाम बीजू पटनायक था, जिनके पुत्र अभी तक यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और उनको जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ हटाया, तो अचानक इतना बड़ा क्या मूवमेंट और परिवर्तन हो गया कि उड़ीसा में अचानक इस तरह का परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन। लोकसभा में कुछ बचा भी, विधानसभा में जिस तरह से नवीन पटनायक पूरी तरह उनका सफाया हो गया, इसके पीछे क्या कारण? आप देखिए बीजू पटनायक के बारे में एक सेकंड, ये देखिए 5 मिनट हमारे पास है। अब देखिए बीजू पटनायक सबसे बड़ा नेता थे उड़ीसा में, मगर बीजू पटनायक भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस का जो भी वो नीति में थे, ग्लोबलाइजेशन के पास थे, मगर वो कम्युनल के खिलाफ थे। वो कभी आरएसएस हिंदुत्व या कोई धर्म के नाम पर राजनीति को वो विरोध करते थे। वो ये एक ईमानदार लोग थे। मगर उनके साथ भी रवि राय जी बीजू पटनायक के साथ भी डिफरेंस था। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समाजवाद को लेकर। मगर दोनों के साथ बीच में अच्छा हुआ, ऐसा भी हुआ लास्ट मोमेंट में भी हम बीजू पटनायक छोड़कर आए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हम थे, वो समर्थन थे। मगर वो सेकुलर थे बीजू पटनायक। उनके नाम पर उनके पार्टी नाम देकर नवीन पटनायक आ गए। बीजू पटनायक उनको नहीं लाए थे राजनीति में। उनके बाद बीजू पटनायक लोगों किसी को नेता नहीं माने, तो उनका बेटा को लाए और वो बीजू पटनायक के नाम पर वो बीजू जनता दल बनाया। मगर वो बीजू पटनायक का विचार के खिलाफ वो फिर बीजेपी के साथ रहा। अब देखिए 9 साल दोनों मिलकर वहाँ मंत्रिमंडल बनाए वहाँ 2000 से 2009। और फिर जब वो अकेले भी आए, वो जो रात मोदी जब आए, कभी भी वो एक उनके लिए चुनाव लड़ते रहते थे, मगर कभी भी मोदी का नीति को, आरएसएस को कभी नहीं विरोध किया। मैं अभी बताता हूँ, नवीन पटनायक भी कम्युनल नहीं है, मगर उनकी पार्टी कम्युनल एजेंडा को विरोध नहीं किया, सब समर्थन किया। हुआ क्या इलेक्शन में? फिर इलेक्शन में वो उनका पार्टी को, उनका मंत्री को, उनका कैंडिडेट को समर्थन दिया। लोग बीच में आ गया कि उनके कोई डिफरेंस नहीं है बीजेपी और बीजेपी, वो दोनों तो मिलकर काम करते हैं, नीतियां एक है। तो ये जो प्रधानमंत्री आकर उसको पूरा कमजोर बना दिया। ये नवीन पटनायक चल नहीं पाता, ऐसा नहीं पाता, इसके है ना वो आ गए। हमारा काम है कि क्यों नवीन पटनायक अगर बीजेपी का एजेंडा को, कम्युनल एजेंडा को सब विरोध करते थे, लोगों के मन में विश्वास होता है कि नहीं डिफरेंस है, तो वही उनका जिम्मेदार नवीन पटनायक स्वार्थपर हो गए। मैं ऐसा बोला कि नवीन पटनायक स्वार्थपर क्यों हो गया ना, वो बीजेपी को छोड़कर नहीं, क्षमता जो केंद्रीय सत्ता है उसको छोड़कर राजनीति करने के लिए इतना साहस नहीं बनाया वो, इसीलिए उनको लोग क्या किया उसके बदले उनको लाया। तो वही उनका ही वीकनेसेस है। लोग उनको चाहते थे मगर राजनीति अलग नहीं था, तो वही उनका परिणाम हो गया। नवीन पटनायक जिस रास्ते से, जिस उनका माने राजनीतिक कत्ल हुआ, या उनका जिस तरह से सफाया हुआ, या उनको जिस तरह से मुख्य धारा से अलग कर दिया गया, बिहार की स्थिति को अगर आप जब देखते हैं, आपके पुराने साथी नीतीश कुमार भी रहे हैं, लेकिन जो उनका जिस तरह से बीजेपी से साठगांठ हुआ, और आज की तारीख में इस चुनाव में जो बिहार में देखा गया कि कम्युनलिज्म को उन्होंने लगभग स्वीकार कर लिया, मतलब बीजेपी के गोद में जाकर वो बैठ गए हैं, जिसको लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। और लोगों ने मान लिया कि बीजेपी के एक दूसरे चेहरे के रूप में नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार समाजवादी नहीं है, उनको भी उसी तरह से डराया जा रहा है, उनको भी उन्हीं इसी तरह से धमकाया जा रहा है जिस तरह से नवीन पटनायक को धमकाया जा रहा था। और उनका भी हश्र आने वाले दिनों में वैसा ही होगा जैसा नवीन पटनायक का होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप देखिए, मैं एक मुझे लगता है कि मेरा जो विश्वास है नीतीश के ऊपर, देश भर में जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं जो गणतंत्र को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, उनके ऊपर उम्मीद था कि नीतीश कुमार और गणतंत्र को, संविधान को बचा सकते हैं अगर वह विरोधी जो गठबंधन के साथ रहता। वो नहीं हो पाया। लोग 2024 में चुनाव में मोदी को हराया,
मगर मोदी को अपनी सत्ता के लाने के लिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू दोनों मिलकर उनको सत्ता दिया। और अभी जो जितने भी नुकसान होता है देश में, गणतंत्र का खत्म किया जाता है, तो उसमें नीतीश कुमार का जो रोल भी आ जाता है। मगर नीतीश कुमार पर्सनली नॉन करप्ट हम मानते हैं, नीतीश कुमार का ईमानदार, मगर नीतीश कुमार के राजनीति का ईमानदार नहीं रहा। और आप जानते हैं, अभी भी हम चाहते हैं कि बीजेपी नहीं चाहता था उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, मगर कंपल्सन हो गया कि लोग उनके चाहते हैं कि नीतीश कुमार रहे। मगर राजनीति क्या है, देश का राजनीति, भविष्य क्या है? भविष्य तो वही है, आरएसएस एजेंडा चलता रहता है। तो हम भी आज भी मैं बोल सकता हूं, अभी भी एक चांस है देश को बचाने के लिए। कभी भी नीतीश कुमार अगर रेबेल होकर मोदी को सत्ता से हटा देंगे, विरोधी में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन है, क्या लालू है, क्या नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी बात है देश में इसका संविधान, अभी बात है कि भविष्य जैसे इमरजेंसी में खिलाफ हम लड़े, आरएसएस के साथ भी रहकर लड़े। आज भी अभी कांग्रेस हो, जो भी हो, कल लालू हो, उनके साथ कर लड़ना और बीजेपी को सत्ता में हटाना एक बड़ा इतिहास काम होगा। अगर वो कर सकते हैं, मैं आज भी मैं बोल सकता हूँ, नीतीश का जो नुकसान हुआ, पलटराम हुआ, मगर आप बीजेपी को सत्ता में हटा लेगा एक डिसीजन लेकर, तो वो ऐतिहासिक मान हो जाएगा। ठीक, अपा साहब, मैं 2 मिनट में इस बातचीत को ख़त्म करूंगा। और जो अभी भी हमारे सर ने रखा अपना विचार और देश की राजनीति के बारे में जो विचार व्यक्त किया, आप संक्षेप में हमको बताइए कि ये समाजवाद जिस तरह से अब अंतहीन कहानी के तरफ बढ़ते जा रहा है, कि अब उसका समाप्ति बहुत नज़दीक लग रहा है, तो किस तरह से राजनीति में क्या ज़रूरत है जिससे इस देश को बचाया जा सके, इस संविधान को बचाया जा सके, लोगों के विश्वास को बचाया जा सके। माने लोग का विश्वास भी हिल गया है, लोग को लगता है कि मेरा नागरिक अधिकार भी इस देश में बचेगा कि नहीं बचेगा, वो अंबानी के हाथ में होगा, क्या अडानी के हाथ में होगा, या किसी और पूंजीपति के हाथ में होगा। किसान को अपने जमीन को लेकर चिंता है, जंगल को लेकर चिंता है, माने पर्यावरण किस तरह से प्रदूषित हो रहा है, जल का संकट हो रहा है। तो आप संक्षेप में हमको थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। नमस्कार। जी, ये कलिंग का धरती है, अशोक का, रवि राय का है। एक रास्ता निकल गया ना, साहब ने बोल दिया यही रास्ता है, 10 साल में हो जाएगा। मतलब 10 साल कारपोरेट खत्म हो जाएगा, कारपोरेट का खिलाफ लोग उठेगा। वो जार्ज हमारा पास था, निकल जार्ज का रास्ता खत्म हो गया ना। बेंगलुरु से मैं भी जार्ज का साथ फ्रेंडशिप था, रवि राय का साथ। हमारा रास्ता है रवि राय का, कारपोरेट को निकालना, आरएसएस को निकालना। लोग लेगा, बच्चे लेगा, अनएम्प्लॉयमेंट लोग लेगा, दलित लोग लेगा, लड़ेगा, आदिवासी लड़ेगा, 10 साल में खत्म हो जाएगा। अभी शुरू हुआ, अभी समाजवाद शुरू हुआ, पहला नहीं था। अभी दुनिया में आएगा, ब्राजील में आएगा, लैटिन अमेरिका में आएगा, साउथ अमेरिका में, सब मिलकर हम निकालेंगे। कारपोरेट के खिलाफ लड़ाई शुरू होता है। अभी समाजवाद का लड़ाई शुरू हुआ रवि राय के रास्ते से, उड़ीसा का धरती से शुरू हुआ। हमको डर नहीं, लोग आएगा, अनएम्प्लॉयड आएगा, ट्राइबल्स आएगा, दलित आएगा, मुसलमान माइनॉरिटी आएगा, 80% लोग हैं। बहुत खुशी है, हम जल्दी से जल्द 10 साल में हम खत्म करेंगे उसको। रवि राय एकेडमी के सेक्रेटरी हैं और हम उनसे अपने परिचय और सर के परिचय इनसे जानना चाहेंगे और थोड़ी सी बात इनसे भी करना चाहेंगे कि इस घोर निराशा और अंधकार के बीच उजाले की किरण को वो किस तरह से देखते हैं। हम तो देव प्रसाद राय और लोहिया एकेडमी के संपादक राय, जब से वो बिल्डिंग में काम करते हैं 2006 से हम वही पद में है। अभी जो देश का और पृथ्वी का प्रॉब्लम है उसके लिए मूवमेंट का जरूर है। जब जो बैंगलोर से दोस्त बोला है कि अभी शुरू हुआ है, इट इज ओनली बाय पीपुल्स मूवमेंट। We expected a lot from the political parties, but when political parties fail, just like Nepal, people come to the street and they will demand the rights of the people.
सर यहाँ रहते हैं लोहिया एकेडमी में, थोड़ा सा इनका परिचय और इनके बारे में थोड़ा सा हमको आप बताने का, चूँकि आपके लोहिया एकेडमी के एक कमरे में ही रहते हैं और यहाँ जिस तरह से चिंतन चल रहा है, जिस तरह से इन्होंने वास्तविक समाजवाद को जिया है यहाँ रहकर, उसके बारे में 2 शब्द बता देंगे। अभी तो प्रफुल्ल सामंत राय जी जो रवि राय जी का जो डिसाइपल्स थे, प्रफुल्ल सामंत राय जी भी पूरा लास्ट तक रवि राय जी साथ के रहे विचार में, और जो दूसरा बहुत नज़दीक थे वो छोड़कर चला गए। और अभी रवि राय जी का जो अनफुलफिल्ड डिजायर है उसके लिए लोहिया एकेडमी काम कर रहा है, और प्रफुल्ल सामंत राय जी उसके प्रमुख भूमिका ले रहे हैं, और उसका एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है और सारा अभी भारत में भी उसका एक्सेप्टेंस है। सो इसीलिए वो घूम रहा है समाजवाद का साथ, प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोक वार्ता की तरफ से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। हम उड़ीसा के धरती को नमन करते हैं और जगन्नाथपुरी के इस धाम को प्रणाम करते हैं। यहाँ के संतोषी और परम प्रिय लोगों